घुटनों पे हाथ रख के डर डर के बैठता था और एक बार मुंह से हाय निकल जाती थी। मैं बैठ के उठ नहीं पाता था और चलना तो नामुमकिन था और कुर्सी से उठना भी मुश्किल था। घुटनों पे दबा के हाथ कस के पकड़ के ऐसे उठता था, फिर एक बार गिर जाता था पीछे, फिर दोबारा उठ के बस इतना उठ के हाय हाय करता उठता था। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता डर डर के मैं चलता था, सहारा ले ले के मैं चलता था जी। रुक रुक के पकड़ पकड़ के चलता था, कभी घुटनों पे हाथ, कभी यहाँ हाथ, कभी यहाँ हाथ, फिर चलना। ये हाल था चलने का। ऐसे ऐसे घुटनों पे हाथ रख के बड़ा मुश्किल उठता, फिर बीच में बैठ जाता था, फिर कोशिश करके उठता था। उठने के बाद भी ये यहाँ तक हो जाता था और जीना चढ़ता तो समझ लो भूल जाओ। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। ये लो, ये बैठ गया, ये मैं उठा, ये चल दिया एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं बिल्कुल किसी किस्म की। मैं घुटने की तरफ देखिए, ये देखो, ये देखो जी। 72 साल के मदन सर जो कि 2-3 साल पहले बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे और आप देख सकते हैं बिना किसी सहारे के यहाँ पे जैन साहब आसानी से ये 25 सीढ़ियाँ हमें चढ़ के दिखा रहे हैं। तो मेरा तो 10 साल छूमंतर हो गया। तो 72 साल की इनकी उम्र है। गौनसिया का 15 दिन में ये रिजल्ट आप देखिए। की वजह से मैं 2.5 साल बाद छत पे आया और गौनसिया का कमाल समझिए कि मैं 2.5 साल बाद बिना पकड़े बिना रुके चल के आया। और मैं तो सुबह उठते शाम सोते वक्त हकीम साहब का गुन गाता हूँ। ये जब बैठ के उठते थे तो इनसे उठा नहीं जाता था, घुटनों पर हाथ रख कर खड़े होने में दिक्कत होती थी इनको। और ऐसे ही शाम को बैठे बैठे ये टीवी देखते देखते सुलेमान साहब का इंटरव्यू आ रहा था, तो इन्होंने देखा तो इनको मन को अच्छा लगा। तो देख देख के फिर इन्होंने सोचा कि मैं इनकी दवाई करके देखता हूँ। कौन सी दवाई ली? गौनसिया। तो आप कुछ कहना चाहेंगी हकीम साहब के लिए? बहुत अच्छा लगा कि उनकी वजह से कि वो निमित्त बने इनको ठीक करने में, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलने।